तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जियोन जो होता है वहां पर स्पेल को डिस्पेल करता है और वहां पर से वापस की तरफ मुड़ पड़ता है, जबकि शामन जो होता है वो कार्ड के पास खड़ा सोच रहा होता है कि 2 घंटे का टाइम पूरा हो चुका है और वो लड़का अभी तक यहाँ पर आया नहीं। मुझे तो लगा था कि वो जल्दी से स्पेल को डिसबाउंड कर देगा और उसके बाद यहाँ पर वापस आ जाएगा। लगता है कि मुझे खुद ही वहां पर उसको बचाने के लिए जाना पड़ेगा और स्पेल को डिकास्ट करके उस लड़के को वहां पर से लेकर आ जाता हूँ। लेकिन इसी के साथ ही वहां पर दिखाते हैं कि हमारा जियोन आ जाता है और उसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए। तो वो कहता है कि हालांकि ये काफी ज्यादा स्लो था लेकिन फिर भी ये वापस तो आ गया। तुम्हारा जोन आकर उसे कहता है कि मास्टर मैं वापस आ गया हूँ। मास्टर जो होता है वहां पर काफी ज्यादा खुश होता है कि उसने यहाँ पर इस लड़के को अपना डिसाइपल बना लिया है कि जो 2 घंटे में यहाँ पर उस फॉर्मेशन को तोड़कर वापस आ गया है। और इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि चलो ठीक है अब जाकर वैगन में बैठ जाओ क्योंकि तुम्हें अभी यहाँ पर काफी सारी रेस्ट करनी है। हम लोग यहाँ पर से सीधा हीवन अर्थ एसोसिएशन में जाने वाले हैं। और इसी के साथ ही वो अंदर जाकर बैठ जाता है और इसी के साथ ही वहां पर से उनका आगे का सफर स्टार्ट होता है। जबकि हमारा जोन वापस अंदर आकर बैठ जाता है। फोर्स जंग मास्टर बेचारा अभी वहां पर बेहोश ही होता है और उसके बाद हमारा जोन कहता है कि मैंने वहां पर उस बैरियर को तो बड़ी आसानी के साथ थोड़ी देर में वहां पर डिस्पेल कर दिया था। उसके बाद मैं एक डोल बना रहा था, एक डोल बनाकर उसके अंदर मैंने यहाँ पर ब्लू स्पिरिट को उसके अंदर डाल दिया ताकि कोई भी यहाँ पर उसको सेंस ना कर सके, क्योंकि इस जो डोल है इसके अंदर से कोई भी एनर्जी को सेंस नहीं कर सकता। तो वो इसके साथ ही वहां पर ब्लू स्पिरिट बाहर निकलती है। जब उससे बात करने लगती है तो उसके अंदर क्रैक्स पड़ जाते हैं। तुम्हारा जीवन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर फिर से इसको क्रैक कर रही हो, जरा अपनी एनर्जी को कंट्रोल करो। मेरे पास और ज्यादा डोल्स नहीं है, अगर यहाँ पर तुम्हारी डोल टूट गई तो फिर तुम फिर से यहाँ पर बेघर हो जाओगी, इसलिए चुपचाप यहाँ पर इसके अंदर बैठी रहो। तो वो कहती है अच्छा ठीक है, फिलहाल के लिए मैं इसके अंदर रह लेती हूँ, लेकिन अगली बार मुझे यहाँ पर एक असली की बॉडी देना ताकि मैं एक असली ह्यूमन बॉडी के अंदर रह सकूं। जीवन उसे कहता है हाँ क्यों नहीं तुम्हें एक असली की बॉडी जरूर मिलेगी। और इसी के साथ ही वो लोग जो होते हैं वहां पर से काफी ज्यादा करीब पहुंच जाते हैं, यानी कि वो लोग हीवन अर्थ एसोसिएशन के काफी करीब पहुंच जाते हैं। तकरीबन 2 हफ्ते गुजरने के बाद जब वो हीवन अर्थ एसोसिएशन के करीब पहुंच जाते हैं, यहीं पर गोचान को दिखाते हैं। गोचान एक पत्थर के पीछे छुपा होता है और सोच रहा होता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा। मैं यहाँ पर इनका पीछा कर रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर इनका पीछा कर क्यों रहा हूँ, क्योंकि मैं तो यहाँ पर से आजाद हो सकता था। लेकिन लगता है कि मास्टर की फेमिलियर स्पिरिट होने की वजह से मैं मास्टर से ज्यादा दूर नहीं रह सकता। जितना ज्यादा मैं मास्टर से दूर होता हूँ उतना ज्यादा मुझे बेचैनी होना शुरू हो जाती है और मेरी यहाँ पर अंदर की घबराहट जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे मैं मर जाऊंगा। इसी वजह से मुझे यहाँ पर इनका पीछा करना पड़ रहा है। लेकिन मैं हीवन अर्थ एसोसिएशन के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं घुस सकता, अपने मास्टर से ज्यादा दूर भी नहीं रह सकता और हीवन अर्थ एसोसिएशन के अंदर घुस भी नहीं सकता क्योंकि वो लोग मुझे देखते ही मार डालेंगे। फिर मास्टर को यहाँ पर ऐसी क्या पड़ी थी कि उन्होंने यहाँ पर हीवन अर्थ एसोसिएशन का कैप्टिव बनने के बारे में सोच दिया कि वो यहाँ पर हीवन अर्थ एसोसिएशन के लोगों के साथ खुद से वहां पर जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर इसके अंदर इन्फिल्ट्रेट कर सकता। फिर साथ ही वो कहता है कि जरा सोचने दो मुझे, अब मैं चायरिन की बॉडी के अंदर हूँ। चायरिन जो है वो एक असैसिन सेक्टर की लीडर है और उसके पास बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं जिससे वो किसी भी सेक्टर के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर सकती है। तो क्यों ना मैं यहाँ पर उन स्किल्स को यूज करूँ। इसी के साथ ही वहां पर सोच रहा होता है कि इसके पास कोई ऐसा स्किल होगा जिसकी मदद से यहाँ पर इसके सेक्टर के अंदर घुस सकती है। इसी के साथ एक स्किल दिखाई देता है जिससे वो एक लड़की बनी होती है। तो वो कहता है कि नहीं ये स्किल्स बहुत ज्यादा बुरे हैं, मैं ऐसा स्किल बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकता। और इसी के साथ ही वहीं पर चलाना शुरू कर देता है। जबकि वो लोग जो होते हैं वो आगे जा रहे होते हैं, वो लोग देख रहे होते हैं कि वहां पर पीछे क्या हो रहा है। लगता है वहां पर कोई छुपा हुआ है। तुम्हारा गोचान जो होता है वहीं पर पत्थर के पीछे छुप जाता है और कहता है कि मैं यहाँ पर पकड़ा जाता और यहीं पर मैं मारा जाता। मुझे यहाँ पर कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा ताकि मैं अंदर जाकर मास्टर के पास जा सकूं। लेकिन फिर साथ ही वहां पर उसकी नजर बहुत सारे डिसाइपल्स के ऊपर पड़ती है कि वहां पर बहुत सारे यंग बच्चे जिनकी उम्र 20 साल से कम होती है उन सभी को वहां पर ले जाया जा रहा होता है। सभी को वहां पर बंदी बनाकर हीवन एसोसिएशन की तरफ ले जाया जा रहा होता है। तो गोचान कहता है कि आयुष यहाँ पर चल क्या रहा है, ये सभी लोग यहाँ पर इतने सारे बच्चों को कहां पर से किडनैप करके लेकर आ रहे हैं। जबकि हमारा जियोन जो होता है वो अपनी कार के अंदर बैठा बड़ी आराम से बुक पढ़ रहा होता है और इसी के साथ उनसे कहा जाता है कि हम लोग जहां पर पहुंच चुके हैं। हीवन एसोसिएशन का वहां पर सामने एक बड़ा सा गेट होता है, सामने बड़ा सा पवेलियन होता है। वो लोग उस दरवाजे के सामने पहुंच जाते हैं और सभी लोग वहां पर रुकते हैं। मास्टर वून कहते हैं तो फाइनली हम लोग यहाँ पर पहुंच गया है। तो जब भी मैं इस प्लेस को देखता हूँ मैं हमेशा बहुत ज्यादा हैरान होता हूँ क्योंकि ये जगह बहुत ज्यादा खूबसूरत है। और इसी के साथ ही वहां पर वो सभी बच्चे जो होते हैं वो रेडी होते हैं। उन सभी को लगता है कि शायद वो वहां पर से निकलने वाले हैं। तो ब्लू स्पिरिट कहती है कि लड़के क्या तुम नर्वस हो रहे हो। तो जॉन कहता है नहीं मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं हूं। तो वो कहती है हाँ तुम्हें नर्वस होना भी नहीं चाहिए। और इसी के साथ ही वो उसे कहती है कि अब तुम यहाँ पर फर्स्ट रेट के मार्शल आर्टिस्ट बन चुके हो। पहले तुम यहाँ पर थर्ड रेट के मार्शल आर्टिस्ट थे, लेकिन लास्ट टाइम की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद तुम फर्स्ट रेट के मार्शल आर्टिस्ट बन चुके हो। लेकिन अभी भी यहाँ पर रास्ता बहुत ज्यादा लंबा है। बीकराम का मास्टर बनने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा वेट करना पड़ेगा। तुम्हारा जीवन वहां पर अपने आसपास देख रहा होता है और कहता है कि यहाँ पर इतने सारे डिसाइपल्स क्यों हैं, ये सारे के सारे बच्चों को यहाँ पर क्यों लाया गया है। मुझे तो लगा था कि सिर्फ मैं यहाँ पर बंदी बनकर आया हूँ। इसी के साथ ही हमारा जीवन जो होता है वहां पर उसे कुछ महसूस होता है कि उनकी कार फिर से चलना शुरू हो गई है। तुम्हारा जीवन कहता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। तो वो कहती है अब तुम्हें क्या हुआ, क्या गड़बड़ दिखाई दे रही है। तो वो कहता है कि हम लोग फ्रंट एंट्रेंस से यहाँ पर अंदर क्यों नहीं जा रहे। लगता नहीं है कि हमें हीवन अर्थ एसोसिएशन के अंदर लेकर जा रहे हैं। लगता है कि हम लोग
हम लोग किसी और जगह जा रहे हैं, और इसी के साथ उनकी कार जो होती है वहां पर से दूसरी तरफ मुड़ जाती है और शामन चो वहां पर आते हैं और उसे कहते हैं क्या हुआ, क्या कोई मसला है। तो वहां जॉन उसे कहता है कि मास्टर ये क्या हो रहा है, हम लोग हीवन अर्थ एसोसिएशन के अंदर नहीं जा रहे। तो मास्टर उसे कहता है कि हाँ यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई, और इसी के साथ ही वो कहता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक्सप्लेन कर सकूं। वो अपने पास से एक टोकन निकालता है और उसके हाथ में देते हुए कहता है कि ये रिंग अपने पास संभाल कर रखना है, ये एक बहुत ही स्पेशल सॉर्सरी चार्म है, इसकी मदद से तुम यहाँ पर सॉर्सरी को यूज कर पाओगे। हालांकि तुम्हारे मेडियंस पॉइंट्स को ब्लॉक किया गया है ताकि तुम इंटरनल एनर्जी को यूज ना कर सको, लेकिन इस रिंग की मदद से तुम यहाँ पर सॉर्सरी यानी मैजिक को यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पर ये सोचा भी नहीं था कि मैंने यहाँ पर अभी एक नया डिसाइपल ढूंढा और उस नए डिसाइपल को यहाँ पर अभी से ही सजा के तौर पर उस जगह के पर भेज दिया जाएगा। यहाँ पर तुम्हें कॉप्स वैली में भेजा जा रहा है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि तुम्हें वहां पर भेजा जाए, क्योंकि वो एक बहुत ही खतरनाक जगह है, लेकिन प्लीज यहाँ पर जिंदा रहना, वहां पर चाहे कुछ भी हो जाए जिंदा रहने की कोशिश करना, और मैं पूरी कोशिश करूंगा सेक्टर मास्टर के साथ बात करके तुम्हें वहां पर से बाहर निकालने की। तुम दोनों ब्रदर्स को वहां पर कॉप्स वैली में भेजा जा रहा है जहां पर एंट्री टेस्ट होने वाले हैं। जॉन उसे कहता है कि ये किस किस्म का एंट्री टेस्ट की बात हो रही है। तो वो उसे कहता है कि कॉप्स ब्लड वैली एक ऐसी जगह है जहां पर हमेशा हम लोग डिसाइपल्स को कहीं से किडनैप करके लाते हैं और वहां पर लाकर उन डिसाइपल्स को छोड़ दिया जाता है और उनके टेस्ट लिए जाते हैं। वहां पर उन डिसाइपल्स के टेस्ट लिए जाते हैं और वहां पर पास होने के चांसेस सिर्फ और सिर्फ 10% होते हैं, यानी कि तुम्हारे जिंदा बचने के वहां पर चांसेस सिर्फ 10% है। और जो लोग वहां पर मर जाते हैं उन्हें उठाकर वैली के अंदर फेंक दिया जाता है, और जो लोग जिंदा बच जाते हैं उनको यहाँ पर हीवन अर्थ एसोसिएशन को ज्वाइन करने का मौका दिया जाता है। लेकिन तुम्हें वहां पर एंड्योर करना होगा, तुम्हें वहां पर बर्दाश्त करना होगा, तुम्हें वहां पर अपने स्किल्स को दिखाना होगा, तुम्हें वहां पर अपने किलिंग इंटेंट को दिखाना होगा। लेकिन तुम यहाँ पर मेरे पर भरोसा रखना, तुम्हारा मास्टर तुम्हें वहां पर से निकालने की कोशिश करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम वहां पर जिंदा रहना जब तक मैं वहां पर से तुम्हें लेकर नहीं आता। और इसी के साथ ही एक सोल्जर वहां पर आता है और उसे कहता है कि शामन तुम यहाँ पर अंदर आकर डिसाइपल से बात नहीं कर सकते, बाहर आ जाओ। और इसी के साथ ही शामन जो होते हैं वहां पर से बाहर आ जाते हैं और उनसे कहा जाता है कि इससे आगे शामन भी नहीं जा सकते, इससे आगे ब्लड कॉप्स वैली स्टार्ट हो रही है और इसके आगे सिर्फ और सिर्फ वही डिसाइपल्स जा सकते हैं जिनका टेस्ट होने वाला है। और यहाँ पर इसी के साथ उनसे कहा जाता है कि तुम दोनों बच्चे चलो जल्दी से यहाँ पर बाहर निकलो, तुम लोगों का यहाँ पर कॉप्स ब्लड वैली में वेलकम है। सभी बच्चों को वहां पर से उतार लिया जाता है, सभी बच्चों को कार से निकाल लिया जाता है और उन सभी को अब आगे पैदल चलकर जाना होता है। तो वहां पर गार्ड्स होते हैं और गार्ड्स उन बच्चों के ऊपर नजर रख रहे होते हैं। सभी बच्चे वहां पर चलते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं और यहीं पर फोर्थ यंग मास्टर यूचान को भी दिखाते हैं। यूचान कहता है तो फाइनली यहाँ पर मैं आजाद हो ही गया, लेकिन यहाँ पर मुझे अजीब सा कुछ महसूस हो रहा है, मेरी सारी की सारी पावर्स जो है वो इन्हें ब्लॉक कर दी हुई हैं। फिर साथ उसे वहां पर सामने दिखाई देता है थर्ड यंग मास्टर। तो वो कहता है कि ये तो यंग मास्टर ग्यूंग मून है। तो उसी के साथ ही वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है उन सभी को साइड के ऊपर करते हुए, लेकिन इस एक सोल्जर उसके ऊपर अटैक करता है और कहता है कि चुपचाप लाइन में चलते रहो, अगर तुमने यहाँ पर लाइन तोड़ने की कोशिश की तो तुम्हें सजा मिलेगी। और इसी के साथ ही वो बेचारा वहीं पर चुपचाप चलना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, इन लोगों ने हमें बताया भी नहीं कि ये लोग हमें कहां पर लेकर जा रहे हैं। हम लोग यहाँ पर हीवन अर्थ एसोसिएशन के कैप्टिव्स हैं, लेकिन हमारे साथ यहाँ पर इस तरह से बर्ताव कैसे कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारा जियोन जो होता है वहां पर उसे समझ आती है कि इन लोगों ने यहाँ पर उनकी पूरी की पूरी मेडियंस को ब्लॉक किया हुआ है, जिसकी वजह से वो इंटरनल एनर्जी को यूज नहीं कर पा रहे। पहले उसे लगा था कि सिर्फ हम दोनों की एनर्जी को ब्लॉक किया गया है क्योंकि वो दोनों यहाँ पर बंदी बनाकर लाए गए हैं, लेकिन साथ ही वहां पर जितने डिसाइपल्स होते हैं उन सभी की कल्टीवेशन को भी ब्लॉक किया गया होता है। तुम्हारा जॉन कहता है मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो जरूर चल रहा है, ये लोग यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर घास करने वाले हैं। और वो ब्लू स्पिरिट से पूछता है कि यहाँ पर कौन सा टेस्ट होने वाला है। तो ब्लू स्पिरिट कहती है कि मेरे टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ करता था, मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई नया तरीका यूज किया जा रहा है, यहाँ पर कोई टेस्ट होगा। खैर कोई बात नहीं, तुम्हें यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पर उस टेस्ट को आसानी से पास कर लोगे। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 42 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से किलिंग स्टार्ट होने वाली है।